Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमीश देवगन। कश्मीर में सेना के हाथों रोज तमाचा खा रहे आतंकी कितने कायर हैं ये उन्होंने खुद साबित कर दिया। कश्मीर के जाबाज पुलिस वालों और सैनिकों का सामना करने की तो इनकी औकात हरगिज नहीं है, इसलिए ये अब उनके परिवार वालों को निशाना बना रहे हैं। एक के बाद एक इन बुज़दिल आतंकियों ने 9 लोगों को अगवा कर लिया है, लेकिन शायद इन्हें अंदाजा नहीं है कि इस बार सेना जबरदस्त तैयारी के साथ इनकी कमर तोड़ने के लिए मैदान में उतरी है। सिर्फ अगस्त के महीने में सुरक्षा बलों ने 25 आतंकियों को ठिकाने लगा दिया है और 17 नए आतंकियों की कुंडली भी तैयार हो चुकी है। लेकिन उधर कांग्रेस तंज कसते हुए पूछ रही है कि कहां गया मोदी सरकार का 56 इंच वाला सीना, और महबूबा मुफ्ती तो सारी मर्यादाएं लांघते हुए सेना और आतंकियों को एक ही कतार में खड़ा कर रही है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सेना करे प्रहार, आतंकियों के निशाने पर परिवार, लेकिन उससे ज्यादा शर्मनाक है राजनीति जो शायद शर्मसार करती है इस पूरे मुल्क को। आज कश्मीर में आतंकियों ने अपना सबसे क्रूर चेहरा दिखा दिया। इन नापाक आतंकियों ने यह साबित कर दिया कि कश्मीरियों के वो कितने बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि कायर आतंकियों ने इस बार देशभक्तों के परिवारों पर वार किया है। 1 या 2 नहीं, कुल 9 लोगों का आतंकियों ने अपहरण किया, जिनमें बच्चे तक शामिल हैं। ये सभी पुलिस वालों के परिवार वाले हैं। ये साफ तौर पे उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। इस साल के शुरू में लगभग 165 से 170 आतंकवादी अभी तक ढेर हो चुके हैं। उनको लगता है कि ये गवर्नमेंट को या सिक्योरिटी फोर्सेस को इनपुट देते हैं, ये डर जाएं या इनके ऊपर दबाव डाला जाए इनके फैमिलीज के माध्यम से, तो उनके लिए अच्छा होगा। सेना ने कश्मीर में आतंकियों के छक्के छुड़ा दिए। कल ही एनआईए ने हिजबुल चीफ सैयद सलाउद्दीन के बेटे को अरेस्ट किया था। कश्मीर में आतंकियों को चुन चुन कर निपटाया जा रहा है, जिससे बौखलाए आतंकी कायरों की तरह पुलिस वालों के परिवारों को निशाना बना रहे हैं। आतंकवादी बौखलाहट में हैं, घबराए हुए हैं। ये अपनी साजिशों में कभी कामयाब नहीं हो सकते। परिवार के लोगों को किडनैप करने की एक साजिश हो रही है, लेकिन इनकी किसी भी साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन इसी बीच महबूबा मुफ्ती के विवादित ट्वीट ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। उन्होंने आतंकियों की निंदा तो की, लेकिन सुरक्षा बल पर भी सवाल उठा दिए। महबूबा ने कहा, सुरक्षा बल और आतंकी एक दूसरे के परिवारों को निशाना बना रहे हैं। ये बेहद निंदनीय है और एक नया निचला स्तर है। उधर कांग्रेस भी मोदी सरकार पर 56 इंच वाला तंज कसते हुए मैदान में उतर गई। पाकिस्तान समर्थित उग्रवादियों ने 4 जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवानों को मार गिराया और आज उनके परिवार के लोगों को अगवा करके ले गए, परंतु कहां गया 56 इंच का सीना और लाल आंख। आतंकवाद के खिलाफ घाटी में ऑपरेशन चरम पर है। तो क्या वाकई आतंक मुक्त कश्मीर का सपना सच होने वाला है? और क्या इसी वजह से आतंकी बौखला गए हैं? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सेना करे प्रहार, आतंकियों के निशाने पर परिवार। और आज का विश्लेषण पॉलिटिकल नहीं, पाकिस्तान पोषित आतंकियों की कायरता का विश्लेषण सुनिए। सेना ने किया प्रहार, आतंकियों ने किया परिवार पर वार। कितनी शर्मनाक बात है। सैनिक मुल्क के लिए लड़ रहा है और आतंकी उनके परिवार को निशाना साध रहे हैं। पुरानी जंगों में कहा जाता था कि परिवार को नहीं छुआ जाता। हिम्मत है तो इन सैनिकों के साथ मुकाबला करो। कायर हो तुम, इनके परिवारों को निशाना बना रहे हो। मैं कहना चाहता हूं इन आतंकवादियों को, सिर्फ अगस्त महीने में 25 आतंकी लगाए गए हैं ठिकाने। सामना नहीं कर सकते मेरे फौजियों का, तो उनके परिवारों को निशाना बनाओगे। कायर हो तुम, पोषित पाकिस्तान के द्वारा कायर आतंकी। उसके बाद मेरा दिल जल रहा है जब मैं आज ये खबर पढ़ रहा हूं। घाटी में आतंक के खिलाफ चरम पर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन है, इसीलिए परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है। सेना ने के जोरदार एक्शन से बौखला गए आतंकी, उनके पास कोई जवाब नहीं है। कश्मीर की जनता खुलकर दे रही है सेना का साथ, इसीलिए निशाना बनाया जा रहा है
सैनिकों के परिवारों को। मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ गौरव भाटिया है। इस समय की बड़ी खबर है ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि पुलिस ने रियाज नायकू के दावे की पुष्टि नहीं करी है, जो बार बार कहा जा रहा था। जी, इस समय खबर यह भी आ रही है कि सारे परिजनों को छोड़ दिया गया है। यह खबर आ रही है, सेना ने छुड़वा लिया है। यह खबर हम आपको कुछ देर में पुख्ता कर देंगे, लेकिन बड़ी खबर है। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। के सिन्हा मेजर जनरल रिटायर्ड है। शबनम लोन पेशे से वकील हैं। मेरे साथ माजिद हैदरी हैं, अलगाववादियों का खुल के समर्थन करते हैं। मेरे साथ नजमू शाकिब हैं, नेता पीडीपी के। उनका भी स्वागत है। चलिए इस डिबेट को ओपन करता हूं। शाकिब साहब, आज दिल आवाज दे रहा है कि आपसे सवाल बहुत खुल के करूं या तो ना करूं, और दिल की इस बात को सुनते हुए बहुत खुल के सवाल आपसे मैं करता हूं। महबूबा मुफ्ती की सुरक्षा में कौन था, कौन है? सैनिक हैं क्या कोई आतंकी हैं? सवाल का जवाब दीजिएगा। सैनिक है या आतंकी हैं? नजमू शाकिब, I couldn't hear your question. आप रिपीट करें। कैन यू हियर मी नाउ मिस्टर शाकिब? जी जी जी, बोलिए बोलिए, आ रही है। क्या बोल रहे हैं? शाकिब साहब, आपसे सीधा सवाल पूछता हूं। महबूबा मुफ्ती की सुरक्षा में सैनिक हैं, फौजी हैं या फिर आतंकी हैं? कौन है? सुरक्षा कर्मी हैं या आतंकी हैं? बताइए। बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला आप आतंकियों के साथ करेंगे, वो जायज है? देखिए, इसमें कंपैरिजन की बात नहीं है। इसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यू कैन नॉट बी, हम अपने ही लोगों के साथ, नजमू शाकिब, मेरे सवाल का जवाब सकते हैं। आतंकी और सेना में फर्क है कि नहीं है? कोई मस्कुलर अप्रोच, मिस्टर नजमू शाकिब, मेरे सवाल का जवाब, आतंकी और सेना में फर्क है कि नहीं है? सवाल का जवाब दीजिए। आपकी सुरक्षा कौन करता है, आतंकी की सेना? इसमें हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। क्यों? अगर किसी निहत्ते के, अगर मिलिटेंट फैमिलीज जो फैमिलीज जिनकी कोई इन्वॉल्वमेंट किसी क्राइम में नहीं है, अगर उनके ऊपर कोई अटैक्स होते हैं, अगर उनके ऊपर कोई वायलेशंस होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें वो एस्पेक्ट ऑफ द थिंग्स वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो बात एक बड़े नजमू शाकिब, आपको शर्म आ रही है ये बात करते हुए? वी कैन नॉट बी एट वॉर विद आवर ओन पीपल। आपका सर नीचे क्यों नहीं है इस बात को करने के लिए? आप आतंकी और सेना को कंपेयर करेंगे? एक देश के लिए जान दे रहा है, दूसरा ह्यूमैनिटी का नुकसान पहुंचा रहा है। हाउ डेयर यू कैन कंपेयर? देखिए, इसमें कोई कंपैरिजन की बात नहीं है। एक भारतीय होने के नाते मैं सवाल पूछता हूं, शर्म नहीं आ रही आपको और आपकी नेता महबूबा मुफ्ती को? Any and every act of terror is condemnable. Every act is condemnable, but हमारा एक अप्रोच की, हमारी रिकैलिब्रेशन की जरूरत है। हम अपने बार हमने देखा है जो पॉलिसीज हम अपना रहे हैं वो फेल होते जा रहे हैं, और हम उन्हीं पॉलिसीज को परपेचुएट करते जा रहे हैं, उन्हीं को कंटिन्यू करते जा रहे हैं। अगर अफगानिस्तान में तालिबान, अमेरिकन फोर्सेस तालिबान को डिफीट नहीं कर पाए, अगर वो आज उनके साथ नेगोशिएशंस की बात कर रहे हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं अपनी अप्रोच को रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है। What you are trying to say? वही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। Why you are drawing? आप तालिबान को और कश्मीर को साथ क्यों मिला रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं आप? बिकॉज अगर आपका जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव है, अगर आप चाहते हैं कि जियोग्राफी टेरिटोरियल डोमिनेशन की बात करें, तो मैं आपको ये रिमाइंड करूं कि 2003 में तालिबान के पास आप बड़ी इररिलेवेंट बात कर रहे हैं, आज उनके पास 11% टेरिटरी है। आप बड़ी इररिलेवेंट बात कर रहे हैं जिसका औचित्य बिल्कुल नहीं है। नहीं, उनकी डिग्निटी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, आप उनको डिफीट नहीं कर सकते हैं, कैसे मिला सकते हैं? आपके पास जवाब नहीं करना पड़ेगा अपने लोगों को, अपने लोगों को एम्ब्रेस करना पड़ेगा हमें। शबनम लोन, अगर कोई अगर हम मानते हैं कि कोई माजिद हैदरी डिफरेंट आइडियोलॉजी है। एक सेकंड मिस्टर शाकिब, you made your point, your audio is down now. Please keep his audio down now. I've heard him a lot. Mr. Hedri, with all due respect sir, my straight question to you, क्या आपको लगता है मिस्टर हैदरी, सैनिकों को और आतंकियों को बराबर रखा जा सकता है? जी बिल्कुल, सैनिक और जो मिलिटेंट होते हैं उनको बराबर नहीं रखा जा सकता, लेकिन उनकी फैमिलीज जो इनोसेंट होती हैं दोनों तरफ से उनको बराबर रखा जाता है, क्योंकि देश का कानून ये कहता है कि जो इनोसेंट है वो हर तरफ से बराबर है।
मिलिटेंट की फैमिली हो या कि पुलिस वाले की फैमिली हो, एक ही है। अगर एक अपहरण कर रहा है, दूसरा अरेस्ट कर रहा है, दोनों चीजें गलत हैं। हम हाथ जोड़ के मैं कहता हूं कि फैमिलीज को बीच में मत लाएं। पर मेहरबानी करके आप किसके अपने परिवारों को मार रही है? पार्टीज आपस में क्या करेंगी? परिवार को भारत की सेना ने मारा, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? बुरहान वानी के फादर अभी तक जिंदा है कि नहीं है? क्यों शर्मनाक बातें कर रहे हैं आप लोग? झूठ बोल रहे हैं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने के लिए आपको कौन प्रेरणा देता है बताइए? बेटा माजिद हैदरी मिलिटेंट है, उसके बाप को मारो। अब ये कहां के कानून की बात कर रहे हैं आप? म्यांमार का कानून किसने मारा है? माजिद हैदरी बताओ किसने मारा है? नहीं मारा तो शर्म करो। अब म्यांमार के कानून की बात ना करें। मैं ना म्यांमार के कानून की बात कर रहा हूं, मैं इंसानियत के कानून की बात कर रहा हूं। किसी सैनिक के परिवार वालों को भारतीय सेना ने, भारतीय आर्म्ड फोर्सेस ने नहीं मारा है। फैमिली अपहरण हुई होती है। शर्म करिए आप ये बात बोलने से पहले। यहाँ पर आपको शर्म नहीं आ रही? हमारे सुरक्षा कर्मियों के परिवारों को किडनैप किया जा रहा है। अपहरण हुआ है 3 दिन से। आपका चैनल कहां था? 3 दिन पहले अपहरण हुआ, कहां थे आप 3 दिन से? हम 3 दिन से खबर को चला रहे हैं। माजिद हैदरी आप शायद पाकिस्तान गए होंगे तब। होता आप स्लो इसलिए हैं क्योंकि कश्मीरी मुसलमान का अपहरण हुआ है। कश्मीरी मुसलमान आपके लिए कोई माने नहीं रखता। कितने रेलेवेंट बात कर रहे हैं आप? कश्मीरी मुसलमान का अपहरण हुआ है। मुसलमान कुछ नहीं। हम कह रहे हैं कि कश्मीर में सैनिकों के परिवारों का अपहरण हुआ है, आप कह रहे हैं कश्मीरी मुसलमान का अपहरण हुआ है। अरे इंसानियत को तकाजा करिए हैदरी, मिस्टर हैदरी, इंसानियत का तकाजा करिए। मुसलमान मर रहे हैं, बी ह्यूमन फर्स्ट। मिलिटेंट हो या कश्मीरी पुलिस वाला हो, हम चाहते हैं ये कत्लो गारत बंद हो। के सेना व्हाट इज हैपनिंग? बताएं, फरमाएं। एक सेकंड होल्ड ऑन। के सेना व्हाट इज हैपनिंग? और यहां पर एक लॉजिक प्रोवाइड किया जा रहा है क्योंकि सेना भी ऐसा करती है, इसीलिए आतंकवादी भी ऐसा कर रहा है। हर चीज में जस्टिफिकेशन। फौजी लड़े बॉर्डर पर, फौजी लड़े इन आतंकियों से और उनके परिवार वालों को आप उठा लीजिए क्योंकि मैदान में मुकाबला नहीं कर पा रहे आप। देखिए मैं बताऊं अमीश जी कौन है सैयद सलाहुद्दीन का। अब आप चुप नहीं मिस्टर हैदरी। ये जो कह रहे हैं ना उनके परिवार वाले, सैयद सलाहुद्दीन का जो बेटा है वो टेरर फंडिंग के अंदर में एनआईए ने उठाया है, टेरर फंडिंग, और वो टेरर फंडिंग का पूरा प्रूफ है और वो दिल्ली में लाया गया है। और दूसरा कौन है? जो रियाज निक्कू का फादर हैं, जो उनके वालिद साहब हैं, 50 OGW को वो लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको उठाया गया है। ये 2 लोगों की ये जो वकालत कर रहे हैं कि उनके परिवारजनों को, ये परिवारजन नहीं है, वो लिप्त हैं, ये पूरे मिलिटेंसी एक्ट के अंदर में लिप्त हैं, उनको लेकर के उससे पूछताछ हो रही है। तो इसलिए ये बौखला गए हैं। उनको पता है कि मिलिटेंसी का जो हमारा जो अभी चल रहा है ऑपरेशन वो लास्ट दौरे पे है और ये लास्ट फेज के अंदर में इतनी बौखलाहट हो गई कि पुलिस वाले इनोसेंट लोगों को उठा करके ये किडनैपिंग, उनके परिवार वालों को। ठीक है, मैं अब क्या लॉजिक? जी आपने अपनी बात को रखा। शबनम लोन, क्या आपको लगता है ये जायज है जो कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश है? व्हाट इज योर टेक? देन आई विल टेक पॉलिटिकल पार्टीज। शबनम लोन 40 सेकंड्स। जी देखिए, अपहरण हर हाल में किसी का जायज नहीं है, लेकिन कश्मीर की जो पेचीदा हालात हैं, आपने वो प्लीज वो फिर से अमीश, आप अभी ये जो हमारी कश्मीरी माएं बहनें पुलिस वालों की हाथ जोड़ के आप दिखा रहे थे वो तस्वीरें, वो वैसे फिर से दिखाएं। वहां से आपको समझ में आएगा कि कश्मीर किस तूफान से गुजर रहा है। आप तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आतंकी और सैनिक को बराबर आंकना जायज है? आतंकी और सैनिक को बराबर आंकना जायज है क्या? बुरहान वानी की पैरवी वो खुद करते हैं। आपने सेना क्यों बीच में लाई? क्यों नहीं लाई? सेना का तो कहीं काम ही नहीं है। कहाँ है ये कश्मीर पुलिस वालों के बच्चों का अपहरण है। रियाज नाइकू के फादर को उठाया गया था, के सिन्हा साहब कह रहे हैं उनको रिलीज किया गया है, ही हैज बीन रिलीज्ड। और सही है, अगर कोई मिलिटेंट है तो आप उसको कानून के हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन हिंदुस्तान का संविधान और कानून जहां तक मैंने समझा है तो वो किसी इनोसेंट को क्यों आप गिरफ्तार करेंगे? क्यों आप किसी मिलिटेंट पर आप कौन हो गए किसी को इनोसेंट कहने वाला? नहीं, मुझे लगता है कि अगर कोई किसी का परिवार आतंक की गतिविधि में लिप्त है तो इसको इनोसेंट तो नहीं कहा जा सकता। गौरव भाटिया, देखिए सबसे पहले तो ओके, बिकॉज उसके अगेंस्ट कुछ नहीं होगा तो रिलीज कर दिया गया। पूछताछ तो हो गई ना, तो ठीक है ना, पूछताछ का राइट तो है, तो इसका मतलब क्या है? पुलिस वालों के बच्चों को किडनैप कर लेंगे, परिवार वालों को किडनैप कर लेंगे? माय हम्बल पॉइंट इज दिस,
और ओके, गौरव भाटिया, किसी ने उनको छुड़वाया नहीं। ठीक है, लेट गौरव भाटिया कश्मीर रिस्पॉन्ड। का सोशल एथॉस है। देखिए अमीश जी, सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो कार्रवाई मजबूती से सेना कर रही है और केंद्र की सरकार ने पूरा फ्री हैंड दे रखा है सेना को, इस साल 100 आतंकवादी ढेर किए गए, सेपरेटिस्ट जेल में है और हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर के दोनों बेटे अरेस्ट हुए हैं, एक पिछले साल और एक अभी। तभी वहां पे हौसले पस्त हो गए हैं, वो परेशान है। आपकी फॉर्मर राय क्या कर रही है? महबूबा मुफ्ती क्या कर रही है? ऐसे मैं एकदम से स्विच कैसे, मतलब मैं आऊंगा पीडीपी पे, लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो मैं पूरी कर लूं केवल। तो हम ये समझ लें कि कहीं ना कहीं ये जो मसला है आतंकवाद का, ये खत्म होने की बिल्कुल इस वक्त पहुंच गया है मुहिम पे, और तभी इन लोगों को ये सब हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं। इन लोगों को, यहाँ शबनम लोन बैठी हैं, बुरहान वानी की पैरवी ये खुद करती थी। मानव अधिकार आतंकवादियों के तो है इनके हिसाब से, लेकिन हमारे जवानों का कोई मानव अधिकार नहीं इनको दिखाई देता। उमर फयाज मारा गया तब ये लोग निकले, जब ये 10 लोग इनको चुप करा लीजिए प्लीज। शबनम जी, आपके बीच में तो नहीं बोला था ना मैं, क्या किया था? आप चुप हो जाइए, मेरी बात पूरी होती है, आप बोलिएगा। अमीश, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो 10 लोग किडनैप किए गए, इनके लिए कौन सा सेपरेटिस्ट आया बाहर? शबनम लोन गई नहीं गई? अरे सेपरेटिस्ट क्या सर, मणिशंकर अय्यर भी नहीं आए निकल कर, कोई नहीं आएगा, गुलाम नबी आजाद भी निकल के, कोई नहीं निकल कर आएगा। एक सेकंड, यही सारी बात है। और अगर यही आप अलगाववादी बिट्टा कराटे को जेल में डाल दे तो ये लोग सब लोग बाहर आ जाएंगे। अगर हमारे अयूब पंडित मारा गया, शबनम कुछ कह रही है, शबनम कुछ कह रही है, दर्द हुआ उनके मानव अधिकार। हो गया, 1 मिनट हो गया गौरव, ये गलत बोल रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट किया बार बार मिलिटेंट। बुरहान वानी आतंकवादी है, इतना कह दीजिए चैनल पे, बार बार पूछते हैं। बुरहान वानी से आगे बढ़िए सर, अब नहीं, क्यों आगे बढ़े? उसको जब तक ये लोग मानेंगे नहीं आतंकवादी है, तो ये सोच कोई तो बदलना है। ये लड़ाई इस सोच से है जो आतंकवादियों के मानव अधिकार की बात करती है और आर्मी के जवान के शहीद होने पे इनकी आंखों में आंसू नहीं आते। वो मिलिटेंसी नहीं कर सकता है। State cannot indulge in militant activities. What you are saying? No, Shabnam, no, unfair. How come you are saying? 1 second. How come you can say that कि state indulge कर रहा है militant activities के अंदर? नहीं, और ये वकील है, ये वकील है। न्यायालय बंद हो गए, जम्मू एंड कश्मीर का हाईकोर्ट बंद हो गया, सर्वोच्च न्यायालय बंद हो गया। अगर आपको लगता है कोई गलत कर रहा है, न्यायालय जाइए। ये वकील आतंकवादियों की भाषा बोलती है, बताइए आप। आप वकील हैं, तो आप न्यायालय जाइए कि आप खुद बंदूक उठा लेंगी, AK-47 उठा के आप जवानों को शहीद करेंगी। आप उन लिंचर्स का ख्याल रखें। नहीं देखिए, काम करते हैं। नहीं देखिए, स्टेट किसी, चाहे सरकारें किसी के रही हो, भारतीय स्टेट देश के लिए लड़ रही है। ऑल ऑडियोज डाउन। स्टेट किसी भी कीमत के ऊपर, स्टेट किसी भी कीमत के ऊपर, स्टेट किसी भी कीमत के ऊपर आतंक के साथ नहीं खड़ा हो सकता। और भारतीय स्टेट, सरकार कांग्रेस की रही हो, भारतीय जनता पार्टी की रही हो या किसी तीसरे दल की रही हो, कभी भी भारतीय स्टेट आतंक के साथ खड़ा नहीं हुआ। हमने आतंक को झेला, आतंक से लड़ाई लड़ी है। इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, एक सेकंड, एंड इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी वेरी अनफेयर ऑन योर पार्ट शबनम लोन टू से दैट। बहुत गलत बयानी कर रही हैं आप शबनम, बहुत गलत बयानी कर रही हैं आप। अखिलेश जी, कांग्रेस ने आज खुलकर सवाल पूछा, 56 इंची सीना नरेंद्र मोदी का कहां है, जब 10 सुरक्षा कर्मियों के परिवार अगवा हो गए। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, पूछिए, लेकिन चुप्पी क्यों है गुलाम नबी आजाद की, सलमान सोस की, माफ करिए सैफुद्दीन सोस की और मणिशंकर अय्यर की इस पूरे मामले के ऊपर? अमीश जी, आपने शुरू में जब अपना प्रोग्राम शुरू किया तो आपने एक शब्द का प्रयोग किया था, मेरा दिल जल रहा है। जी, जलना भी चाहिए, पूरे देश का दिल जल रहा है और देश गुस्से में भी है। जो पाकिस्तानी सैनिक हमारे सैनिकों पे हमले करते हैं, आतंकवादी भेजते हैं, जोत सिंह सिद्धू उनके साथ आदरणीय मोदी जी सेना का सैन्य अभ्यास करवा रहे हैं, उनके साथ मोदी जी सेना का अभ्यास करवा रहे हैं हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार। तो 56 इंच जो है कहां पे है?
सेना के शौर्य या सेना की बहादुरी की चर्चा करना किसी को उस पे बेकार है। सबको पता है कि सेना अपना कितना, हमारी सेना कितनी शौर्यवान है, दुनिया में उसका हर कोई लोहा मानता है। उसके बाद प्रशासन कहाँ है, बात उसकी हो रही है। अभी मैंने सुना दो लोगों को, मैं उस पर कमेंट करना चाहता हूं। पहले मैं उन्हें कमेंट करना चाहता हूं, पहले उन्हें कमेंट करना चाहता हूं। बीच में बोले कोई, कौन बोल रहा बीच में? सुनिए, कौन बीच में पीड़ा? अरे कौन रो रहा है भाई? ये कौन आतंकवादियों का यार आ गया? राहुल गांधी रो रहे हैं, का मित्र बोल राहुल गांधी रो रहे हैं, बता रहा हूं मैं आपको। राहुल गांधी चीन से दोस्ती बढ़ाए, सिद्धू पाकिस्तान से बढ़ाए, आतंकवादियों का निंदा नहीं पाए। मैं ब्रेक के लिए अखिलेश जी, मैं आपके पास ब्रेक के बाद आऊंगा, आप ही से शुरू करूंगा। मैं एक अंतराल ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देखते रहिए आर पार। वाकई दिल रो रहा है, क्योंकि जब आतंकी और सेना को आप साथ खड़े करेंगे, सुरक्षा कर्मी को साथ खड़ा करेंगे, तो क्या बोलेंगे? एंड माई स्टेट, भारतवर्ष आतंकवाद में इंटेलिजेंट नहीं होता। यू शुड गेट इट राइट। मैं अखिलेश प्रताप सिंह का रुख करता हूं। मेरे से गौरव भाटिया है, शबनम नून है, के सिन्हा है, माजिद हैदरी है, नजमू शाकिब साहब हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कोई बीच में ना बोले। अखिलेश जी, आपका टर्न है, और मैं सवाल आपसे दोबारा वही पूछता हूं। आपने बोला 56 इंची सीना कहां है, उसकी बात करिए। रशिया में जो अभ्यास हुआ उसको फिलहाल थोड़ी देर के लिए आपने बोल दिया, उसको ताक पे रखिए, लेकिन 56 इंची सीने से आपका मतलब क्या था? हमने आपके भी, मणिशंकर अय्यर को, गुलाम नबी आजाद को, सैफुद्दीन सोज को भी कोई बयान देते हुए नहीं देखा इस पूरे मुद्दे के बाद। सुनिए जनाब, पहले मैं उन दो लोगों को प्रतिक्रिया देना चाहता हूं जिनका आपने तारुफ कराया था कि अलगाववादियों के हिमायती हैदरी साहब और कमोबेश शबनम जी ने भी ऐसे ही बोला था। मैं दोनों लोगों से बड़ी आपत्ति के साथ ही कहता हूं, मान्यवरों, आतंकवादी यदि किसी को ले जाता तो उसको किडनैपिंग, आपने कहा अपहरण सेना करती है, अपहरण आतंकवादी करते हैं और उनमें जान माल का खतरा होता है। सेना जो है हिरासत में लेती है, सेना डिटेन करती है, सेना पूछताछ के लिए जाती है, और उसमें किसी को जान माल का खतरा नहीं होता है, आप सुरक्षित होते हैं। तो दोनों की तुलना करना बंद कर दें। ये इस देश में आप हैं, इस देश में कानून का राज है, और सेना सर्वोपरि तरीके से कानून का फॉलो करती है, ये जान लीजिए। पुलिस पे भी आप शंका कर सकते हैं, कभी आप पुलिस पे भी, लोकल पुलिस पे भी शंका कर सकते हैं, लेकिन सेना पे शंका नहीं की जा सकती। सेना कभी भी कानून, छाती पे गोली आपके लिए खाती है। अरे उसी कश्मीर में सेना नदी पार कराती है, आग लगती है तो आपको सेना इसमें क्या पॉपुलिस्ट है? मुझे समझ नहीं आता। अखिलेश जी, अखिलेश प्रताप सिंह, आपने बात रखी, बड़ी वाजिब बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन 56 इंची सीने को चुनौती क्यों? नहीं, 56 इंची पर आप क्या कहना चाहते हैं? 30 सेकंड और देता हूं मैं आपको। अब सुनिए दूसरी बात, सेना के बाद आई बात सरकार की। ये जो मुफ्ती ये बोल रही है महबूबा मुफ्ती साहिबा, बीजेपी की पार्टनर, ये बीजेपी और महबूबा मुफ्ती जी की देन है कि कश्मीर में आज समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। 56 इंची सीने पे चुनौती क्यों? जब सीएम थी तब भी बीच में सुनिए, जब सीएम थी तब भी यह भाषा इसी तरह की बोल रही थी, और बीजेपी खामोशी से सुनती थी। यहां तक बोलती थी कि कोई तिरंगे को कांधा देने वाला नहीं मिलेगा, आतंकवादियों की हिमायती रहती थी। ठीक है गौरव भाटिया, ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। 2 मिनट, एक सेकंड। गौरव भाटिया, अब आपकी टर्न है। 56 इंची सीने को चुनौती है, 56 इंची सीना का है। रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस के मीडिया चीफ ने यह बोला। 56 इंच का सीना तब दिख रहा था, और ये 56 इंच का सीना तो एक पर्याय है कि हमारी देश की क्या ताकत है, और जो हमारे 13 लाख सेनानी है उनकी क्या ताकत है कि उरी अटैक के 11 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई और पाकिस्तान के मुंह पे ऐसा थप्पड़ पड़ा जो गूंज आज भी है। 56 इंच का सीना यह है कि सेना को खुले हाथ दिए, और 650 से 700 आतंकवादी 4.5 साल में ढेर हो गए। तो कांग्रेस को क्यों नहीं दिखाई दे रहा 56 इंच का सीना? मैं बता रहा हूं, बता दीजिए। हाँ, तीसरा 56 इंच का सीना यह होता है कि बीजेपी की सरकार में एनआईए 7 महीने में चार्जशीट फाइल करती है। कांग्रेस को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? कांग्रेस को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? बोलिए। मैं मतलब रख नहीं पाऊंगा, मैं कह रहा हूं 56 इंच का सीना यह है कि 7 महीने में चार्जशीट फाइल कर देती है एनआईए, और वटाली बिट्टा करा के
और गिलानी के दामाद जेल की सलाखों में है, और कांग्रेस के टाइम में 17 महीने बाद फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाती है और केस को बंद कर दिया जाता है। और कांग्रेस कहती है सेना का अपमान मत करो। गुलाम नबी आजाद जब ये कहते हैं कि सेना ज्यादा सिविलियंस को मारती है और टेररिस्ट को कम, क्या वो अपमान नहीं है? जब रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण मिलने जाती है औरंगजेब के परिवार से उनका गम बांटने, तो कांग्रेस कहती है वोट बैंक की राजनीति चल रही है। जब सर्जिकल स्ट्राइक्स पे पाकिस्तान के हाथ पांव तोड़ दिए जाते हैं तो ये कहते हैं प्रूफ दो, और आर्मी चीफ जिसके एक आदेश पे सारे सेनानी जान दे सकते हैं उसको सड़क का गुंडा बुलाते हैं। तो ये सेना का मनोबल गिराने की बात है, देश की आन में सेंध लगाने की बात। उनका कहना है कि 10, मैं माफी के साथ बोल रहा हूं, उनका कहना है कि 10 पुलिस वालों के परिवार अगर अगवा हो जाते हैं तो ये भी 56 इंची सीने की नाकामी है। मैं 5 बजे एक चर्चा में बैठा था, तब भी हमने सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करी कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इन सबको छुड़ाया जाए, और अच्छी सुखद एक खबर आई। इसीलिए रणदीप सुरजेवाला ने अटैक करा। इसीलिए रणदीप सुरजेवाला ने अटैक करा। उदाहरण दे रहा हूं। हाँ बताइए, उदाहरण दीजिए। बता तो रहा हूं। आप कभी सिद्धू पे जाते हैं, कभी राहुल गांधी के चाइनीज पे चले जाते हैं। देखिए, मैं सिद्धू पे भी जाऊंगा और चाइनीज राहुल गांधी पे भी जाऊंगा, लेकिन अभी जो मैं बड़ी बात कर रहा हूं उसको मैं समझता हूं सारे दर्शक समझेंगे। एक पहले छूटा, उसके बाद 1 घंटे बाद खबर आई थी, और आप 10 के 10, लेकिन आप क्या खड़े हैं? गुलाम नबी आजाद। आपने सही कहा, मणिशंकर अय्यर, राहुल गांधी का ट्वीट कहां है? ठीक है, अखिलेश जी जवाब, अखिलेश प्रताप सिंह जवाब। सड़क का गुंडा, ठीक है, अब आपने बोला ये 56 इंच, ये मैं यहीं से शुरू करता हूं। अगर पूर्व सेनाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति किसी के यहाँ डिनर करते हैं तो हमारे मोदी जी कहते हैं ये गद्दार हैं, देश के पाकिस्तान से मिले हुए हैं, मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उनको बोलने दीजिए, छुप के क्यों मिल रहे थे राहुल गांधी, बताइए। एक मत बोलिए, और झूठ बोला कि नहीं मिले, बाद में जब पिक्चर कहने लगे कि आतंकवादी का यार है, ये आतंकवादी का यार है, इसे पीड़ा हुई, ये आतंकवादी का यार है, इसीलिए से पीड़ा हुई। क्योंकि आतंकवादी का यार तो गुलाम नबी आजाद को आप कह सकते हैं, जो देश की सेना का अपमान, सैफुद्दीन सोल बुरहानवानी को हीरो बताते हैं। निकाल दिया मणिशंकर अय्यर को, पाकिस्तानी धरती पे जाके कहते हैं मुझे जितना प्यार पाकिस्तान से मिलता है उतना हिंदुस्तान में नहीं मिलता। निकाल दिया क्या आप? के यार को, हेडली और हफीज के भाई को यहाँ बंद करिए पहले, जो ISI यहाँ आतंक फैलाती है। नहीं, ओसामा बिन लादेन वालों को तो हम वैसे ही गोलियां मार मार के खत्म कर देते हैं, ये बात समझ लीजिए। हेडली की सत्कारी ये करें, ये रो रहा, देखिए रो नहीं रहा, रोए तो आप इसलिए कि आपको दर्द होता है कि जो भारतीय सेना है एक सेकंड गौरव, ये अनफेयर है, आप उनको भी 40 सेकंड दीजिए। नहीं, आपको मैंने मौका दिया। 1 सेकंड, मैं अब सीधा रुक करता हूं, मेरे साथ हैदरी साहब भी हैं। मैं अखिलेश जी दोबारा आपकी बात आऊंगा। मिस्टर हैदरी, व्हाट इज योर टेक, रिस्पॉन्ड टू गौरव भाटिया। अखिलेश जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। आप तो कविता लिखना चाह रहे हैं। 56 इंच की छाती पे एक छोटा सा शेर अर्ज करूंगा, मुलाहिजा फरमाएं। 56 इंच का सीना है, देश डर से पसीना पसीना है। बस शेर इतना ही था, समझ नहीं आया मुझे तो कुछ। अब आप आगे सुने क्या बोले। मैंने कहा 56 इंच का सीना है, देश डर से पसीना पसीना है। अच्छा, डर से, आतंक की डर से पसीना पसीना है। अगर 56 इंच का सीना है, देश क्यों डर से पसीना पसीना है? अब समझ आया किसका डर, किसका डर? देखिए वो आप एक सेकंड गौरव रफेल से लेकर डिमोनेटाइजेशन से देखे। गौरव एक सेकंड गौरव बीच में ना बोले, डिबेट नहीं हो पाएगी। गौरव ऐसे गौरव ये अनफेयर है, डिबेट नहीं हो पाएगी। आप लोगों को झूठ का डर है, सबसे पहले झूठ का डर है। इतना बीजेपी वालों ने झूठ बोला इन 4 सालों में। डिमोनेटाइजेशन हो, राफेल डील हो, आतंकवाद के साथ लड़ना हो, नकली सर्जिकल स्ट्राइक हो, आपने सच बोला कहाँ है आज तक? हमारी वायु सेना माजिद हैदरी, शायद आप भूल गए डिबेट का विषय क्या है। ना नोटबंदी है, ना राफेल है। नहीं, डिबेट आपने 56 इंच की छाती पे शुरू किया तो मैंने शेर सुनाया। अब देखिए, बात यह है कि हमारी भारतीय सभ्यता है कि बच्चे सबके सांझे, बच्चे सबके सांझे, वो पुलिस वाले का बच्चा हो या मिलिटेंट का बच्चा हो, भारतीय सभ्यता है कि बच्चे सबके सांझे। अब ये आरएसएस वाले कोई नई सभ्यता ला रहे होंगे कि नहीं, आतंकवादी का बच्चा अलग, मिलिटेंट का बच्चा अलग, कश्मीर पुलिस वाले का बेटा और फौजी जवान का बेटा अलग। तब भारतीय आपको सभ्यता की याद नहीं आती?
देखें, लेफ्टिनेंट उमर फयाज इसलिए मारे गए क्योंकि सबसे पहले उन्हें सेना ने अपने घर जाने दिया, मौत के मुंह में जाने दिया। उन्हें रोका क्यों नहीं गया? ये तो आपका हाल है। देखिए क्यों नहीं रोका उन्हें आपने उस वक्त? क्यों नहीं रोका अपने? क्यों एक सेनानी अपने घर नहीं जा सकता? आप कहते हैं आतंकवादियों का मानव अधिकार है और सेनानी अपने घर नहीं जा सकता। त्योहार में जाएगा तो आप जैसे जो भक्षक है वो उसकी जान ले लेंगे। एक सेकंड गौरव, के सेना रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं और शबनम नून भी कुछ कहना चाहती है। के सेना, देखिए कैसा हादसा बातें हो रही हैं कि एक सेना का अधिकारी अपने घर नहीं जा सकता, अपने उसके भाई के मैरिज में अटेंड नहीं कर सकता, एक औरंगजेब ईद के मौके पे घर नहीं जा सकता, एक अयूब अपने घर नहीं जा सकता बकरीद में। तो क्या ये कश्मीरियत तो नहीं है? ये कश्मीरियत तो नहीं है? एब्सोल्युटली नहीं है। शबनम नून, शबनम नून जी अमीश, ये लेफ्टिनेंट उमर फयाज की और औरंगजेब की बात आई तो हमें इतना दुख है। औरंगजेब कितना बहादुर लड़का था, उसका जो वो वीडियो है कितना दुख हुआ है हमें, और कितनी बहादुरी से उसने जिंदगी के आखिरी पल में उन आतंकियों का मुकाबला किया। लेकिन मेरा सवाल है आपसे, अगर लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या हुई थी, उसके बाद अयूब पंडित की हत्या हुई, तो क्या औरंगजेब की हत्या होनी चाहिए थी? क्या किया था इस एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्या किया था इस गवर्नमेंट ने, क्या पॉलिसी और प्लानिंग थी कि अगर लेफ्टिनेंट उमर फयाज मारा गया तो औरंगजेब नहीं मारा जाना चाहिए? शबनम लोन, ये बिल्कुल जो आप बातें कह रही हैं, गौरव आप हर बारी नहीं बोलेंगे। शबनम, आप जो बातें कह रही हैं बड़ी दुरुस्त कह रही हैं। शबनम, मुझे एक पल शबनम, ये प्रवचन बहुत अच्छे हैं, ये प्रवचन बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे आप आतंकी को और सेना के फौजी को या पुलिस अधिकारी को या पुलिस के सिपाही को साथ खड़ा कर देती है इनके, वहां ये पॉलिसी फिलॉसफी आपकी धूमिल हो जाती है। आप एक सवाल जो होना चाहिए, जो आपने कंपैरिजन करा, जिसको अखिलेश प्रताप सिंह से लेकर गौरव भाटिया ने क्रिटिसाइज करा, इट इज नॉट फेयर एट ऑल। सिंह साहब बैठे हैं, नहीं, अखिलेश प्रताप सिंह साहब हैं, गौरव है, के सिन्हा आप हैं। क्या आप लोगों ने ये सोचा कि ये 10 लोग जो हिजबुल मुजाहिदीन ने छोड़े, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से छूटे हैं? नहीं, कश्मीर की सारी सोशल सोसाइटी इसमें गई है। सुनिए, ये झूठ बोल रहे हैं। गौरव में हिंदुस्तान से आतंकवादी उसका अगवा करते हैं, हिंदुस्तान के गयूर आवाम से बात कर रही हूँ। जब आतंकवादी अगवा करते हैं, आपने सोचा कि वो लोग कैसे? सुनिए, फौज ने इतनी बड़ी वहां पर मुहिम चलाई है, इतनी मुहिम चलाई है, और ये मुहिम का ही कारण है कि वो वापस आया है। यही कारण है कि सैयद सलामुद्दीन के दोनों बेटों को जो एनआईए ने डाला है, और ठीक है, मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, मैं अखिलेश जी ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा, गौरव आपके पास भी आऊंगा, लेकिन अखिलेश जी आपके पास आऊंगा क्योंकि आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन हैदरी साहब ने एक शेर पढ़ दिया कि डर है, 56 इंच का सीना है और देश में डर से पसीना पसीना है। अब उन्होंने कोई तुकबंदी करी, वो शेर तो जर दिया उन्होंने, देश नहीं डर से पसीना पसीना है। आतंकी और हैदरी साहब डर से पसीना पसीना, असल में अपने पसीने की बात बता रहे थे कि असल में इनको क्या महसूस हो रहा है। कुल मिला के कहानी सिर्फ इतनी है, जब आप मुल्क की बात करते हो तो आपको कभी पसीना नहीं आता, फक्र से सीना जरूर थोड़ा और फूल जाता है। मैं अंतराल ले रहा हूं और ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं सीधा रुख करता हूं, अखिलेश प्रताप सिंह आपका रुख करता हूं और आपको 40 सेकंड का वक्त देता हूं। क्या आपको लगता है कि इस पूरे विषय को आपको पॉलिटिकल रंग देना चाहिए था, और देना चाहिए था तो क्यों देना चाहिए था? 40 सेकंड, आप अपनी बात को समझा दीजिए। देखिए, हमें जी देखिए, कश्मीर में समस्या है घाटी में, और उस समस्या का समाधान पॉलिटिकल ही निकल सकता है। सैन्य समाधान तो हमारी सुरक्षा, हमारी अखंडता, संप्रभुता है, लेकिन राजनीतिक समाधान राजनीतिक तरीके से निकल सकता है। और दुख इस बात का है कि बीजेपी के लिए कोई भी कश्मीर और पाकिस्तान पे पॉलिसी नहीं है। आप कहते हैं मैं बात नहीं करूंगा, मत करो बात भाई, चलो आपकी पॉलिसी रही, लेकिन आप सैन्य अभ्यास करेंगे, लेकिन आप बिन बुलाए पहुंच जाएंगे बिरयानी खाने, बिन बुलाए बर्थडे मनाने चले जाएंगे, आईएसआई के चीफ को इंडिया बुला लेंगे, हेडली का यहाँ सत्कार करेंगे। फिर ये कैसा आपका कहना कि मैं वार्ता नहीं करूंगा?
वार्तालाप नहीं तो करूंगा। मतलब आप कह रहे हैं वार्ता आप एक करनी चाहिए जो वार्तालाप नवजोत कश्मीर सिंह में सिद्धू कह रहे थे आप बोला। उसके साथ खड़े आपकी हैं। नीति नहीं है ना, ठीक है आपकी नीति नहीं है, ठीक है। 50 सेकंड हो गए, 50 सेकंड हो गए। गौरव भाटिया 40 सेकंड रिपट। गौरव भाटिया 40 सेकंड रिपट। देखिए मैं शबनम जी की बात का पहले अखिलेश जी की बात का जवाब दीजिए, शबनम जी की बात का जवाब दीजिए। तो उसमें 20 ही सेकंड लगेंगे। उन्होंने कहा एक भी भारतीय सैनिक मारा जाता है बहुत दर्द होता है, लेकिन वो इस सरकार को तो जिम्मेदार ठहराती है, ये भूल जाती है 170 सैनिक मारे गए थे 4 साल में जब यूपीए की सरकार थी। अखिलेश जी ने जो बात कही, मैं इनसे बिल्कुल एक बात स्पष्ट कर दूं, हमारी नीति स्पष्ट है कि बातचीत तभी होगी जब आतंकवाद को समाप्त करेगा पाकिस्तान, और अगर उसको बढ़ावा देगा तो बातचीत नहीं होगी। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू वहां क्या करने पहुंच जाते हैं, आप ये बताएंगे? अब अखिलेश जी, अब आप उनके बीच में बातचीत नहीं करेंगे, अब एक और हेडरी को और बुला लेंगे। आपने 50 सेकंड बोला। देखिए कितनी गैर जिम्मेदाराना पार्टी है कांग्रेस। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, अलगाववादी अंदर किए जा रहे थे, वहां मनमोहन सिंह वैसे तो चुप्पी साधे रहते, कश्मीर पहुंच गए थे। उसके बाद इंटरलोक्यूटर अपॉइंट होता है। अरे अलगाववादी बातचीत नहीं करने आए, कांग्रेस के नेता भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे जम्मू एंड कश्मीर के। गुलाम नबी आजाद ने कोई साथ नहीं दिया, तो दुश्मनों की क्या जरूरत है जब देश में कांग्रेस है? कांग्रेस से बड़ा दुश्मन तो आज की डेट में देश का कोई है ही नहीं कि ये लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में भी सरकार के और देश के साथ खड़े नहीं हो सकते। बीच में बोलते रहे, ये नोट कर लीजिए। कांग्रेस से बड़ा देश का दुश्मन कोई नहीं है। 20 सेकंड में इसका रिपोर्ट दे दीजिए। बड़ा आरोप लगा दिया गौरव भाटिया। देखिए अभी सिद्धू का एग्जाम्पल लेकर गुलाम नबी आजाद का एग्जाम्पल देकर सड़क का गुंडा और सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ। आपने 2 और दे दिए। सुनिए, देश के सबसे बड़े दुश्मन भाजपा ही हैं। इन्होंने अभी कहा कि हम वार्तालाप तभी 19 प्रदेशों में हमारी सरकार है, लेकिन अरे वो उन्होंने दिया जब बीच में बोल रहे थे उन्होंने। मैं उनको फॉलो नहीं कर रहा, उनको आईना दिखा रहा हूँ कि राहुल गांधी ट्वीट नहीं करेंगे अनुच्छेद 370 पे, औरंगजेब के मरने पे। राहुल गांधी को समय मिला औरंगजेब के परिवार से मिलने के लिए। आप कार्रवाई करने के लिए राहुल गांधी के ट्वीट का इंतजार कर रहे हैं क्या? अरे क्या अगर कोई परिवार कोई परिवार शोक के समय में अपने खुद बिरयानी खाने जाओगे, क्रिकेट मैच खेलोगे, सिद्धू क्या कर रहे थे? राहुल गांधी तो छुप छुप के मिलते हैं। अभी तो आप इनको संभालिए। मणिशंकर अय्यर अभी भी कश्मीर डाउन। अभी भी मणिशंकर अय्यर कश्मीर के अलगाववादियों के पास बिरयानी खाने चले जाते हैं। उनको रोकिए पहले आप, तब अगर आप सवाल उठाएंगे तो आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। शबनम लोन, मैं आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं किसी तरह से एक सेकेंड कहीं ना कहीं किसी तरह से आपको खुशी मिलती है सैनिक को, सुरक्षाकर्मी को साथ खड़े करने में? बताइए, वो भी आतंकी के। मुझे समझ नहीं, किस बात का प्लेजर है ये आपका? समझ नहीं आया आपका सवाल। मेरा सवाल है आप सुरक्षाकर्मी फौजी को आतंकी के साथ कैसे खड़ा कर सकते हैं? क्वेश्चन है आपका। आप अपने अमीश, आप अपने सवाल को दुरुस्त करें। मैंने सवाल को दुरुस्त कर लिया। आप सुरक्षाकर्मी और आतंकी को बराबर कैसे आंक सकती हैं? दुरुस्त करें। देखिए, आपको यही तो, अगर कश्मीर प्रॉब्लम नहीं होती, अगर आप लोगों का इस तरह का प्रेजुडिस्ड माइंडसेट नहीं होता, आपको आदत हो गई है सब लोगों को हर एक पे। हाँ, मैंने अभी इसी डिबेट में कश्मीर की समस्या को खड़ा कर दिया। तलाशी करना बंद कर दीजिए आप वाकिफ हो जाइए कश्मीर। चलिए सर, टाइम फिलहाल इतनी इजाजत देता है, लेकिन शुक्रिया। कश्मीर की समस्या है क्योंकि आप लोग चाहते हैं कश्मीर की समस्या बनी रहे। आप कहते हैं कि सुरक्षाकर्मी और आतंकी दोनों बराबर हैं, और उस बात को कभी लेफ्ट से सपोर्ट करते हैं, कभी राइट से सपोर्ट करते हैं, और समझ नहीं आता असल में कहना क्या चाहते हैं। यही बात का निष्कर्ष है कि कम से कम फौजी जो आपके परिवार की रक्षा करता है, जब उसके परिवार पे बनाए, सुरक्षाकर्मी के परिवार पे बनाए, तो उसके साथ खड़ा होना पड़ता है, तब पॉलिटिक्स कैन वेट। चलिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, चलते हैं सुमित के पास।